हेलो फ्यूचर इन्वेस्टर्स, कैसे हैं आप? आई होप सभी अच्छे होंगे। सो दोस्तों, माय नेम इज सचिन एंड आज की इस वीडियो में हम ऐसे स्कीम के बारे में बात करेंगे जिसमें आपके पैसे कुछ ही सालों में डबल होकर मिलेंगे। तो दोस्तों, इस स्कीम का नाम है किसान विकास पत्र। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि किसान विकास पत्र क्या है, इसमें कौन कौन अकाउंट ओपन कर सकता है, इंटरेस्ट रेट क्या है और कितने सालों में आपको पैसे डबल होकर मिलेंगे, और ऐसे बहुत से टॉपिक जो इस स्कीम से जुड़े हुए हैं। तो चलिए ये सब जानने के लिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, किसान विकास पत्र स्कीम को 1988 में एक स्मॉल सेविंग स्कीम के फॉर्म में लॉन्च किया गया था। इस स्कीम का मेन पर्पस है लोगों को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बढ़ावा देना। जब ये स्कीम स्टार्ट हुई थी तब ये सिर्फ किसानों के लिए ही अवेलेबल थी, इसलिए इस स्कीम का नाम किसान विकास पत्र रखा गया था। लेकिन आज के टाइम में इस स्कीम में कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है, और ये जो स्कीम है ये पोस्ट ऑफिस की तरफ से स्टार्ट की गई थी एंड इसे शॉर्ट फॉर्म में केवीपी भी कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि इस स्कीम की एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब इस स्कीम में कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है। तो दोस्तों, इस स्कीम में कोई भी इंडियन जिसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है वो अपने नाम से अकाउंट ओपन कर सकता है, और अगर किसी की उम्र 18 साल से कम है तो उसके नाम से भी आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लेकिन उस अकाउंट को पेरेंट या फिर गार्डियन ही ऑपरेट कर सकते हैं। एंड आप इस स्कीम में अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो आप 3 टाइप से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। फर्स्ट, आप सिंगल अकाउंट ओपन कर सकते हैं, मतलब एक पर्सन अकाउंट ओपन करेगा और मैच्योरिटी पे उसे पूरा अमाउंट मिल जाएगा। और बाकी के जो 2 टाइप के अकाउंट होते हैं वो होते हैं जॉइंट अकाउंट ए एंड जॉइंट अकाउंट बी। जॉइंट ए अकाउंट में 2 लोग मिलकर अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और जब इस स्कीम का मैच्योरिटी पीरियड कंप्लीट हो जाता है तब दोनों को इक्वली पैसे मिलते हैं। और अगर दोनों में से किसी एक पर्सन की डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में एक ही पर्सन को पूरा अमाउंट दे दिया जाता है। जॉइंट बी अकाउंट में भी सिर्फ 2 ही पर्सन अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप मैच्योरिटी पर सिलेक्ट कर सकते हैं कि किसे पैसे मिलेंगे। इसमें टोटली आप पर डिपेंड करता है कि दोनों में से किसे पैसे मिलने चाहिए। दोस्तों, अब ये जानते हैं कि इस स्कीम में आप कितने पैसे जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस स्कीम में आप कम से कम 1000 रुपये जमा कर सकते हैं, और मैक्सिमम आप कितना भी अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन आप जो भी अमाउंट डिपॉजिट करते हैं वो आपको 100 रुपीज़ के मल्टीपल में डिपॉजिट करना होगा। एंड एक बात और, आप इस स्कीम में जितना भी अमाउंट डिपॉजिट करना चाहते हो आपको एक ही बार में जमा करना होगा, मतलब इस स्कीम में आपको लमसम अमाउंट डिपॉजिट करना होगा। आप इसमें मंथली अमाउंट डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं। एंड इस स्कीम में आप मल्टीपल अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, अकाउंट ओपनिंग की भी कोई लिमिट नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं और इस स्कीम के मैच्योरिटी पीरियड और इंटरेस्ट रेट को जानते हैं। तो दोस्तों, इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव ये है कि आपका पैसा आपको डबल करके ही लौटाएगा। तो ये कितने सालों में डबल होगा ये टोटली डिपेंड करता है इसके इंटरेस्ट रेट पे, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो आपका पैसा कम टाइम में डबल होगा, और अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो आपका पैसा ज़्यादा टाइम में डबल होगा। क्योंकि स्कीम का इंटरेस्ट रेट कभी भी फिक्स नहीं रहता है, ये हर क्वार्टर के लिए डिसाइड किया जाता है। फिलहाल अभी इंटरेस्ट रेट चल रहा है 7.5% पर एनम, जो कि एनुअली कंपाउंड होता है, और इसी इंटरेस्ट रेट के बेस पर इस स्कीम का मैच्योरिटी पीरियड है 9 साल 7 महीनों का। यानी कि अगर आप इस स्कीम में अभी इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पैसे 115 महीने मतलब 9 साल 7 महीने बाद डबल होकर मिलेंगे। दोस्तों, अभी इस टाइम जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो इस स्कीम का इंटरेस्ट रेट 7.5% है। आगे के आने वाले टाइम में गवर्नमेंट इसे बढ़ाया या घटा भी सकती है। अब बात करते हैं प्रीमैच्योर क्लोजर की, मतलब आप इस स्कीम को मैच्योरिटी से पहले बंद कर सकते हैं नहीं, या फिर अगर कोई इमरजेंसी आती है और आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो आप इस स्कीम को समय से पहले बंद कर सकते हैं नहीं। तो दोस्तों, आप इस स्कीम को मैच्योरिटी से पहले बंद कर सकते हैं, बट उसकी कुछ कंडीशंस है। फर्स्ट, अगर आपके अकाउंट को 2.5 साल कंप्लीट हो गए तो आप उस कंडीशन में 1% की पेनल्टी देकर अकाउंट को मैच्योरिटी से पहले बंद कर सकते हैं। ये जो 1% की पेनल्टी होती है वो आपकी इंटरेस्ट पर लगेगी। लेट से आपने स्कीम में 4 साल पैसा रखा है और अब आप इस स्कीम को मैच्योरिटी से पहले बंद करना चाहते हैं तो आपको 6.5% इंटरेस्ट रेट मिलेगा 1% पेनल्टी देने के बाद, अभी की इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। जिस टाइम जो इंटरेस्ट रेट होगा उसमें से 1% की पेनल्टी देने के बाद बाकी जो इंटरेस्ट रेट होगा वो आपको दे दिया जाएगा। सेकंड, अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तब आप अकाउंट को मैच्योरिटी से पहले बंद करवा सकते हैं, और अगर जॉइंट अकाउंट है और उसमें से किसी एक पर्सन की डेथ हो जाती है तब भी आप अकाउंट को मैच्योरिटी से पहले बंद करवा सकते हैं। थर्ड, कोई कोर्ट के ऑर्डर से भी आप अकाउंट को मैच्योरिटी से पहले बंद करवा सकते हैं। और दोस्तों, किसान विकास पत्र पर आप लोन भी ले सकते हैं। ये टोटली आपके अमाउंट पर डिपेंड करता है कि आपने इस स्कीम में कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है, उसी के हिसाब से आपको लोन दिया जाता है। और अगर आप ये अकाउंट किसी दूसरे पर्सन के नाम पे ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो ये फीचर भी आपको इस स्कीम में मिलता है। एक पर्सन के नाम से आप दूसरे पर्सन के नाम पे ये अकाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बट ये कुछ स्पेशल केसेस में ही कर सकते हैं। फर्स्ट, अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाए तब ये अकाउंट नॉमिनी के नाम पर ट्रांसफ़र किया जा सकता है। सेकंड, या फिर कोई कोर्ट के ऑर्डर से भी आप अकाउंट को एक पर्सन से दूसरे पर्सन के नाम पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। थर्ड, अगर आपने किसान विकास पत्र पर किसी बैंक से लोन लिया है और आप वो चुका नहीं पा रहे हैं तो उस कंडीशन में भी आपका अकाउंट बैंक के नाम पर ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि स्कीम में आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है या नहीं। तो दोस्तों, इस स्कीम में आपको कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपका TDS डिडक्ट नहीं होता है।
अपनी स्कीम में जो पैसे जमा किए हो और मैच्योरिटी पे आपको जो पैसे मिलेंगे उस पर कोई भी टीडीएस नहीं काटा जाता है। लेकिन दोस्तों स्कीम में आप जो भी इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं उस पर आपको हर साल के बेसिस पर खुद से टैक्स देना होगा, अगर आप इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं तो। और अगर नहीं आते हैं तो आपको कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर लगा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। और इसी के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेट मिल सके। सो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।